दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ऐसी कड़वी सच्चाई जानने को मिलेगी जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। हमारे ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश के बारे में, वो जानकर आप हैरान हो जाओगे और कहोगे कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं इन चीज़ों से। लेकिन दोस्तों आपको सच्चाई जानने के बाद हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन हमारे ग्रंथ है, हमारे वही ग्रंथ जिन पुराणों को हमारे चारों शंकराचार्य, तो शंकराचार्य जी क्या पुराणों को अभी सत्य मानते हैं? परम सत्य। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा असत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही है। हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य सत्य मानकर चलते हैं। उन ग्रंथों में ही श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश के वो कुकर्म जैसी घटनाओं का विवरण मिलता है और कैसे कैसे उन्होंने कांड किए, किस प्रकार से उनके कुकर्मों को छुपाने की हर प्रकार से हमारे कथावाचक, हमारे गुरु कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वो सच छिप नहीं पाया। संत रामपाल जी महाराज पर इल्जाम लगाते हैं कई सारे धर्मगुरु, कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानते हैं, उनके बारे में बुराई करते रहते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में पूरे प्रमाण दिखाने जा रहे हैं कि कहां पर कौन से ग्रंथ में किस प्रकार से हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम आराध्य पूजनीय भगवान मानते हैं, उन ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ऐसी बातें लिखी है ना, जिनको आप सुनकर आपकी एक प्रकार से भावनाएं तो आहत होगी, लेकिन आपको सच्चाई भी जानने को मिलेगी कि क्या हमारे ये देवता इस प्रकार के कर्म भी कर सकते हैं जिनको हम पूजते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज पूजते आ रहे हैं। एक एक प्रमाण देखें और मिलान करें कि क्या ये बात जो लिखी है वो सही में ऑथेंटिक है या संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से बता रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी चाहिए होती है तो उसकी जीवनी को खंगालते हैं, क्योंकि वो तो अभी हमारे बीच है नहीं। इसी प्रकार से श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु महेश की जीवनी में आखिर क्या लिखा है, उनके जीवन चरित्र में क्या लिखा है, और जीवन चरित्र क्या है, वो है हमारे पुराण। ब्रह्मा, विष्णु, शिव अर्थात महेश नाम से पद हैं। इन पदों पर आत्माएं बदलती रहती हैं। इन पुराणों में लिखे पद अपनी जगह में है और कुकर्म अपनी जगह में है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगाने से पहले ये प्रमाण अपने ग्रंथों से मिलान कर लें कि ये बातें सच में लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। फिर निर्णय करें कि संत रामपाल जी महाराज निंदा करते हैं, देवताओं की बुराई करते हैं, हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। ये सारी बातें कह के फिर आप निर्णय करना। अब वो पीक टाइम आ गया बच्चों, अब आपको शिक्षित किया, ऐसे इतिहास समय समय पर आपके सामने रूबरू कर दिए, आप इतने दृढ़ हो गए हो, अब यह भूल कर नहीं सकते, मर सकते हो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से कोई बात कही ही नहीं है, ये सब हमारे पुराणों में लिखा है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश के जीवन चरित्र में लिखा है। दोस्तों मेरे ऊपर एक दब्बा लगा रखा है, मैं हिंदू विरोधी बताऊँ। मैं जो ज्ञान देता हूँ गीता, वेद, पुराणों से, महाभारत, रामायण से। अगर इनमें जो लिखा ज्ञान है वही हिंदू विरोधी है तो वो तो फिर हम सारे भी विरोधी हो गए। अब इसमें एक चीज और क्लियर कर दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकीय भगवान है। ऐसा नहीं कि वो भगवान ही नहीं है, वो त्रिलोकीय भगवान है। जैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार के कुकर्म किया हो, बलात्कार किया हो, और अगर हम उसको बलात्कारी कह दें तो इसमें संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने वो कर्म किया है और उसका प्रमाण भी मौजूद है। तो बेशक वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वो बलात्कारी भी कहा जाएगा, कुकर्मी भी कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप ब्रह्मा विष्णु महेश के उन प्रमाणों को देखकर समझ सकते हैं कि बेशक ये भगवान है, त्रिलोकीय भगवान है, लेकिन ये कुकर्मी भी है। हम नहीं कह रहे हैं, ना ही संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ और इनकी जीवनी कह रही है, जिनको हमारे हिंदू धर्म के शंकराचार्य पूजनीय मानते हैं। उन प्रमाणों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं कि पुराण हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और मानने योग्य है, उनको मानना चाहिए। तो उन्हीं ग्रंथों से आपको प्रमाण दिखाएंगे। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पुराणों में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती सतरूपा के रूप पर मोहित हो गए थे। इसका उल्लेख हमारे पवित्र ग्रंथों में दर्ज है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड स्कंध 3 अध्याय 12 श्लोक 28, मत्स्य महापुराण अध्याय 3 श्लोक 30 से 45, ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 35। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में राधा कृष्ण और उनकी सहेलियों की रास लीला का पूरा वर्णन मिलता है। इसी तरह शिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 19 श्लोक 17 से 30 में ब्रह्मा जी का देवी सती के रूप को देखकर मोहित होने का वर्णन है। और शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 49 श्लोक 3 से
2011 में देवी पार्वती के विवाह के समय उनके रूप को देखकर ब्रह्मा जी के मोहित होने का प्रसंग दर्ज है। विष्णु का तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग करना। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 21। श्रीमद् देवी भागवत नवम स्कंद अध्याय 24। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था से ग्रस्त हैं। ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं। मत्स्य पुराण अध्याय 154 श्लोक 179। ब्रह्मा विष्णु महेश आसक्ति से ग्रस्त हैं। इनके शरीर भी 25 तत्वों से बने हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड स्कंध 4 अध्याय 13 श्लोक 15 से 18। और सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो स्तुति करता है वो अज्ञानी है, क्योंकि ये हमारे कर्म फल को बदलने में सक्षम नहीं हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड स्कंध 5 अध्याय 19 श्लोक 6। शिव का मोहिनी को देख कामातुर होना। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय 12 श्लोक 26 से 32। अग्नि पुराण अध्याय 3 श्लोक 17 से 20। शिव का देवताओं के 1000 वर्षों तक पार्वती के साथ विहार। शिव पुराण रुद्र संहिता कुमार खंड अध्याय 1। त्रिदेव अनुसुईया के सामने निर्लज्ज व्यक्ति की तरह हरकतें करते हुए, जिससे माता अनुसुईया ने श्राप दिया। श्री भविष्य महापुराणम भाग 2 प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 17 श्लोक 67 से 82। और तीनों देवों के मरने के बाद देवी दुर्गा ने अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न किए और सृष्टि कार्य चलाया। ब्रह्मा विष्णु शिव अर्थात महेश नाम से पद हैं। इन पदों पर आत्माएं बदलती रहती हैं। श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड अध्याय 9 श्लोक 1 से 5। अग्नि पुराण पृष्ठ 640। ऋषि की पत्नी अमोघा को देख ब्रह्मा जी का वीर्यपात होना। श्री पद्म महापुराणम प्रथम भाग सृष्टि खंड अध्याय 55 श्लोक 20 से 24। श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्तिन कुब्जा के साथ किया कुकर्म। ब्रह्मवैवर्त पुराणम उत्तर भाग श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 72। श्री कृष्ण का अपनी मामी राधा के साथ कुकर्म। ब्रह्मवैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 4 15 28 53 और 69। ब्रह्मवैवर्त पुराणम प्रकृति खंड 2 अध्याय 49। गोपियों के साथ श्री कृष्ण की काम क्रीड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड स्कंद 10 अध्याय 29 श्लोक 45 से 46। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 13 श्लोक 45 से 60। भागवत पुराण द्वितीय खंड स्कंद 10 अध्याय 33। ब्रह्मवैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 27 से 28। शिवजी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 8। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 7। दारुवन में शिव का ऋषि पत्नियों के सामने कामी पुरुष की तरह अपना लिंग हाथ में पकड़े नग्न घूमना। शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 श्लोक 1 से 54। लक्ष्मी की कलाभूत कामिनियों के रूप को देख ब्रह्मा का वीर्यपात हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 131। यज्ञ अनुष्ठान में सब स्त्रियों को देखकर ब्रह्मा जी द्वारा अपने वीर्य के स्खलित होने के बाद उसको अग्नि में हवन करने से उनके पुत्रों की उत्पत्ति हुई। श्री वायु महापुराणम भाग 2 अध्याय 4 श्लोक 35 से 37। शिवजी देवियों को अंडकोश खाने के लिए कह रहे हैं। श्री पद्म महापुराणम प्रथम भाग सृष्टि खंड अध्याय 31। तो दोस्तों देखा आपने, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री महेश जिनको हम भगवान मानते हैं वो किस प्रकार से कुकर्मों में लिप्त हैं। तो ये सारी बातें जो आपको बताई गई है ये सदग्रंथों से ही बताई गई है, ना कि आपकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के हिसाब से। तो आप खुद सोच विचार कीजिए, क्या संतरामपाल जी महाराज इन देवी देवताओं की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, या सच्चाई बताते हैं? संतरामपाल जी महाराज ने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताई है, वो भी हमारे धर्म ग्रंथों से। तो अब आपको ये नहीं सोचना चाहिए उन नकली गुरुओं के कहने पर, कुछ पोंगा गुरुओं के कहने पर आपको ये नहीं समझना चाहिए कि संतरामपाल जी महाराज तो हिंदू विरोधी हो गए। मतलब सदग्रंथों को दिखा दिए तो क्या हिंदू विरोधी हो जाएंगे? कोई भी सदग्रंथों को दिखा रहे हैं, हिंदू धर्म के सदग्रंथों को दिखा रहे हैं, उसमें लिखी बातों को बता रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बुराई कर रहे हैं, हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं, देवी देवताओं का मजाक बना रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संतरामपाल जी महाराज सिर्फ ग्रंथों को पढ़कर बता रहे हैं कि हम जिन भगवानों को पूर्ण परमात्मा माने बैठे हैं वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा कोई और है, जिसको निर्विकार परमात्मा कहा जाता है, जो सभी प्रकार के हमारे दुख दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोग की महापावर है।
हम पहले सबसे पहले इनका नाम देते हैं। ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी जी, शिव पार्वती जी, गणेश जी और दुर्गा जी, ये 5 नाम पहले रटने पड़ेंगे 4 महीने लगातार, डेली 108 मंत्र, 108। ये है हिंदू पूजा। नेक्स्ट होगी सनातन पूजा, वो 2 मंत्र का अक्षर इसमें ओम है, एक ओम। फिर तीसरी होगी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि सनातन, उसमें 3 नाम की पूजा की। 17 श्लोक 23 में होगा ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। तो सबसे पहले जो आदि में ये 3 नाम का जात, तो हम पूरा फिर आजीवन ये तीनों भक्ति करनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश साथ रहेंगे। ये तो हमारी पौधे की शाखा है, इनसे फल मिलेगा हमें। एक गीता 15 श्लोक 1 में लिखा और शाखा, उसमें ऊपर को जड़ वाला, नीचे वो तीनों गुण रूपी शाखा वाला, यानी ब्रह्मा विष्णु रूप शाखा और मूल परमात्मा कबीर जी, वो एक पेड़ है। और जो इसके बारे में कंप्लीट जानता है वो चतुर्दशी संत है। और देखिए जड़ में पूजाएंगे तो टहनी बड़ी हो जाएंगी, टहनिया का फल लगेंगे। गीता जाए 3 श्लोक 10 से लेकर 15 में यही क्लियर किया कि तुम यज्ञों द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, ये बड़े हुए देवता तुम्हें मन इच्छा फल देंगे। और जो चोर लोग हैं जो अपने लिए पेट फाड़ पूजा के लिए बनाते खाते हैं, जो धर्म नहीं करते, गीता जाए 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा को, अक्षर पुरुष को, जो जल मूल रूप है, उसको यज्ञों में एज ए ईष्ट प्रतिष्ठित करो और सभी देवताओं का सम्मान करो, जब तुम्हारी भक्ति सफल हो। मेरा यो कोरस है। अब मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा विशेष। गीता वेद हमारे हिंदू धर्म का एक संविधान है भगवान का। और दूसरी बात यह है, गीता और वेद गॉड गिवन नॉलेज है, सीधा भगवान ने बोला, लिखा वेद व्यास जी ने। रही पुराणों की बात, महाभारत की, ये ऋषियों का अपना अनुभव है। मेरा ये कहना है, जो ज्ञान वेदों से मेल करता है वो ऋषियों का सही है, क्योंकि वो गॉड गिवन है। तो भगवान के ज्ञान से अगर कोई हटकर बता रहा है तो मान्य नहीं। पुराणों में कई सारी जगह इन देवताओं के बारे में प्रमाण मिलता है कि ये कर्म बंधन में बंधे हैं, कर्म अनुसार कार्य करते हैं। और कुकर्मों के बारे में तो आपने देख लिया प्रमाण कि किस प्रकार के कुकर्म जिनको हम परमात्मा मानते थे वो करते आ रहे हैं। तो ये था पूरा सच दोस्तों श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश का, जिनको हमारे पूर्वज बचपन से, शुरू से पूजते आ रहे हैं और हमसे पुजवाते आ रहे हैं। तो आज आपको सच्चाई पता चली संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर। संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रमाण हमारे पवित्र ग्रंथों से ही दिखाए हैं, ना कि कोई अपने मनमाने बोल हैं संत रामपाल जी महाराज के। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।